जय श्री कृष्ण दोस्तों। अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पापांकुशा एकादशी, जो अपने नामों के अनुरूप ही श्रद्धालु भक्तों के सभी पापों पर अंकुश लगाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्म नाम अवतार की पूजा आराधना की जाती है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से भेदने के कारण ही इसका नाम पापांकुशा एकादशी हुआ। और विजयदशमी के बाद भगवान श्री राम और भरत का मिलन भी इसी पवित्र एकादशी को हुआ था, इसलिए इस तिथि का महत्व और भी अधिक है। यदि हमारे हृदय में अपने पापों के प्रति सच्चा अपराध बोध हो, यदि भीतर कहीं ये भावना है कि अनजाने या जानबूझकर हमने ऐसे कर्म किए जिनका बोझ हमें जीवन भर सताता रहता है, तो सबसे पहले हमें भगवान जी के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे पापों से हमें मुक्त कीजिए, हमारी आत्मा को शुद्ध किए। और इस भाव के जागृत होने पर पापांकुशा एकादशी का श्रवण और व्रत फलदायी बनता है, क्योंकि यह व्रत केवल विधि विधान ही नहीं बल्कि हृदय की विनम्रता और भगवान की शरणागति का प्रतीक है। आइए प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी की कथा से पहले हम एक ऐसे भक्त प्रसंग को सुनते हैं जिसमें एक साधारण मनुष्य को पापों से भरा हुआ था, जिसका जीवन अंधकार और अपराध से घिरा हुआ था। फिर भी जब उसके सच्चे मन से भगवान की शरण ली तो भगवान ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और उसके समस्त पापों को नाश कर दिया। एक बार करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवान के बहुत ज्यादा भक्त थे और करमचंद विषय पुरुष था, शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई धर्मचंद संतों से निवेदन करके उनको घर लाते, उनकी आरती करते, प्रसाद खिलाते। ये सब देखकर करमचंद संतों को गाली दिया करता था, क्योंकि वह दुष्ट स्वभाव का था, दुष्ट प्रवृत्ति का मनुष्य था। और बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके वहां आई। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उनको अपने यहाँ बुलाया, फिर उनकी आरती उतारी, प्रसाद ग्रहण कराया। इतने में ही शराब पीकर करमचंद वहां आया और उन सबको गालियां देने लगा। उसका कमरा ऊपर था, वो सबको गालियां देते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद से कहा कि आप तो हमें आदर पूर्वक लाए थे, लेकिन यह कौन है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है, गलत संगत के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है। उन्होंने पूछा, महाराज इसका क्या कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा, आप चिंता मत करो। उनमें से एक संत हष्टपुष्ट थे और वो ऊपर करमचंद के कमरे में गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो करमचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं चलेगी, तो उन्होंने पहले तो करमचंद को नीचे गिराया, फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने वापस कहा कि राम बोल। उसने कहा, नहीं बोलूंगा। तब उसने कहा कि अगर तू राम नहीं बोलेगा मैं तेरा गला दबा दूंगा, यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। तब करने के बाद करमचंद ने सोचा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो बचने के लिए उसने राम राम कहने लगे। सुनते ही संत महाराज जी ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, इसको कभी बेचना मत। और कुछ दिनों के बाद सारे कर्मों के फल से करमचंद को जो भी उसने आज तक कर्म किए थे उससे उसे जानलेवा रोग हो गया और उस रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अब करमचंद यमराज जी के दरबार में पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में केवल पाप ही पाप लिखे थे, कहीं भी पुण्य कर्म नहीं थे। बस 2 बार उसने किसी संत के कहने पर राम नाम बोला था। यमराज जी ने कहा, राम नाम जपना ही एकमात्र बहुत बड़ा पुण्य है, बताओ तुम इसका क्या लोगे? राम नाम के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? करमचंद को संत महाराज की संगति के कारण उनकी बातें याद आ रही थी, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें कीमत बताइए कि इस 2 बार राम नाम जपने की कीमत क्या होगी। अब यमराज जी फंस गए, सोचने लगे कि भगवान के नाम की क्या भी कीमत हो सकती है, कीमत लगाने से तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर विचार किया, फिर सोचने लगे क्यों ना देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा, इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। करमचंद बहुत चतुर था, उसको भी अब भी नाम की महिमा समझ आने लगी थी। तो उसने कहा कि यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से पहले हटा दिया जाए, और जहां भी मुझे लेकर के जाना है मैं पैदल नहीं चलूंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक में ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का जो आप दोनों स्वयं इसको पालकी में बिठा कर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि यह तो महापापी है, पर इसने 2 बार राम नाम का जप किया था और अब बोल रहा है, इसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम जी की कीमत
कोई बता ही नहीं सकता है, कैसे बता सकता है भला। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव ही जानते हैं। हम सब कैलाश पर चलते हैं, शिव जी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वो पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक के सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को परम आनंद महसूस हुआ और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। अब भगवान शिव जी ने पूछा कि आप सबका आगमन कैसे हुआ। तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम नाम का जप किया है और अब इसकी कीमत पूछ रहा है। हम सब इसकी कीमत नहीं बता सकते, इसलिए आपके पास पूछने के लिए आए हैं। शिव जी ने कहा, राम का नाम लेकर मैं हलाहल विष को पी गया और मैं राम का नाम लेकर उसको अपने कंठ में रोक पाया। मैं दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जा और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम पहुंचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा कि कैसे आगमन हुआ। यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा ही पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम नाम का जप जपा है। अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम जी ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम जी ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं देख लो। ये पापी होते हुए भी मेरी गोद में इस समय बैठा हुआ है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुकर्मी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज के हितु की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपने गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि 2-4 बार नाम जपने से भगवान प्राप्ति हो जाएगी या नहीं होगी। एक ही नाम काफी है। भागवत प्राप्ति करने के लिए अगर राम का नाम जाप कर सकते हैं तो इसमें कोई अपराध ना बने, तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने का और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी राम नाम जपने की महिमा। अब आइए सुन लेते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। एकादशी पापों का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों के मनुष्य से रक्षा करती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी की इस कथा का श्रवण अत्यंत सच्चे मन से करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। कथा सुनने का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत में का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक की पूजन करनी चाहिए। मुझे वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वो उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम संकीर्तन से ही मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे भी कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है वो घोर नरक में डालकर जब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कराने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, वो पुरुष मातृपक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा पर युक्त हो सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी व्रत करने मात्र से ही
मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वो कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वो यथाशक्ति स्नान, दान आदि किया करे और अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धना और कुलीन तथा निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा है। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ युधिष्ठिर। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्गलोक को जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ भी पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा महात्मा सुनकर तब श्रद्धापूर्वक धर्मराज जी ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वह भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा ही की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वो बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरा कर्म बहेलिये का है, इस कारण हे मुनिवर मुझे तो जाने अनजाने कितने ही निरह पशुओं को और पक्षियों को मारना पड़ता है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति मुझे हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधि विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि विधान से व्रत पूजन किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसे श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति हुई और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से यदि पापी व्यक्ति भी पापों को प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत पूजन करता है, इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्री हरि की कृपा से उसके भी सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिया को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार से श्री हरि हम सबको हमारे पापों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ लोक में वास देना। सभी प्रेम से बोलिए पद्मनाभ स्वामी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय, पापांकुशा एकादशी की जय। श्रोताओं, आप सुनिए तुलसी माता की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता यानी कि एकादशी का पूजा करती थी, उपवास रखती थी और तुलसी माता की सेवा किया करती थी। तुलसी जी के पौधे को सिंचा करती व सुबह को बिना तुलसी जी के पौधे की पूजा किए अन्न ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वो बूढ़ी माई तुलसी जी के पौधे को सींचती, तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ को वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है, रोज पूजा आराधना मेरी करती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? इसी बात की मुझे चिंता हो रही है और यही कारण है जो मैं सूखती जा रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं स्वयं अपना कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय के बाद बूढ़ी माई की मृत्यु हो गई। बूढ़ी माई की मृत्यु के बाद सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनके अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उसको उठाने लगे तो वो बहुत ज्यादा भारी हो गई, जिससे कि वो किसी से भी नहीं उठ पा रही थी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, आज तक इसने कोई पाप नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, ये कैसी भीड़ है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई है जिसका आज निधन हो गया और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापीन थी कि उसकी अर्थी उठाए नहीं उठ रही है, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इनके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उसके कान में कहा, बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ को बास ले, चटका की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झलकार ले, दाल भात को जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कंधे पर लेकर के
गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ लोक में चली। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को मुक्ति दी, उन्हें बैकुंठ को प्रदान किया, वैसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, तुलसी माता जी की जय। अब आइए सुनिए पाप नाशन स्रोत का हिंदी अनुवाद। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश है और इसी के अंतर्गत इस समस्त पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, स्त्रीगमन आदि तरह तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पापनाशक स्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजित अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुसार शरणागतों का दुख दूर करने वाले उन पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परस्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणत होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन प्रात्मन ऋषिकेश आपकी नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन पापों का प्रायश्चित कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमात्म परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपने मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, शयन काल एवं रात्रि के समय जानते हुए या जाने अनजाने शरीर, मन एवं वाणी में जो पाप किया हो, पुंडरिका, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन लक्ष्मीपति प्रिय इंद्रिय को स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति करने वाला सूक्ष्म एवं स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब विनष्ट हो जाए। जो पर ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए, जिसका प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वो परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले स्नोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वो शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के जाने अनजाने इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ आदि व्रत करने वालों के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्नोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी पापंकुशा एकादशी व्रत की कथा और पाप नाशन स्नोत। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो जरा भी आप लोगों को उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।